विदेशी राजनयिकों के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल दौरे के बीच श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ। श्रीनगर के सोनवर इलाके में फायरिंग हुई। हमला जहां पर हुआ है वहां से 1 किलोमीटर दूर विदेशी राजनयिक ठहरे थे। बताया जा रहा है कि हमले में डल झील के पास कृष्णा ढाबे का एक कर्मचारी जख्मी हुआ है। मुस्लिम जांबाज फोर्स JNK ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इधर पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने IED बरामद किया है। आज भारत कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर सार्क देशों समेत 10 देशों के साथ एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। भारत कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, गुड प्रैक्टिस एंड वे फॉरवर्ड पर एक वर्कशॉप की मेजबानी कर रहा है। भारत के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशेल्स और श्रीलंका भाग लेंगे। भारत और चीन के बीच समझौता होने के बाद चीनी सेना की ओर से पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो में शिविर, सैन्य वाहन, अतिरिक्त नावें, जेटी और भंडारण सुविधाएं अब दिखाई नहीं दे रही हैं। डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू होने के बाद ताज़ा सैटेलाइट इमेज के जरिए इस क्षेत्र में चीजें पहले की तरह दिखाई नहीं दे रही हैं। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील क्षेत्र में 16 फरवरी को लिए गए सैटेलाइट इमेज से वहां पर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया दिखाई दे रही है और पहले जैसी स्थिति नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने जर्नलिस्ट प्रिया रमानी को मानहानि केस में बरी कर दिया है। रमानी के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर ने मानहानि का केस किया था। 2018 में जब देश में मीटू कैंपेन शुरू हुआ था, तब रमानी ने MJ अकबर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। रमानी ने जिस घटना का हवाला दिया था वो 2 दशक पुरानी थी। तब अकबर जर्नलिस्ट थे। 20 साल बाद जब रमानी ने उनके नाम का खुलासा किया, तब अकबर मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में हुई बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दी है। ठाकरे ने नागरिकों से मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने जैसे निर्देशों का सख्ती से पालन करने की बात कही है। पिछले 7 दिनों से रोजाना लगातार 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बंगाली एक्टर यश दास गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। यश दास गुप्ता तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां के करीबी हैं। यश के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थीं, जिसका आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। यश दास गुप्ता के साथ सौमिनी विश्वास, अशोक भद्र, मीनाक्षी घोष, मल्लिका बंदोपाध्याय, पापिया अधिकारी, सौमिली घोष विश्वास और त्रिमाला भट्टाचार्य सहित कई कलाकारों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। आज देश भर में किसान संगठन रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन 4 घंटे तक चलेगा। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोकी की जाएगी। किसानों के ऐलान के बाद से रेलवे भी अलर्ट पर है। रेलवे ने भी सुरक्षा के लिहाज से रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। पंजाब के निकाय चुनाव में किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को पंजाब निकाय चुनाव में करारी मात खानी पड़ी है, जबकि कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है। भटिंडा, अबोहर, कपूरथला, होशियारपुर, फतेहगढ़, चूड़िया में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। किसान आंदोलन का सियासी असर ये रहा कि बीजेपी सांसद सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान आया है। मोदी ने ऊर्जा नीति को लेकर पिछली सरकारों पर हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान नहीं दिया। ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का जिक्र किए बिना मोदी ने कहा कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया। राहुल गांधी के पुडुचेरी दौरे का आज दूसरा दिन है। कल राहुल ने मछुआरों से बातचीत के बीच केंद्र सरकार में मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय की बात कही। राहुल ने मछुआरों को समंदर का किसान बताया। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज मारा और कहा कि मोदी सरकार ये मंत्रालय बना चुकी है। गिरिराज ने राहुल को आने का निमंत्रण दिया।